पीएम मोदी के लिए इजराइल की संसद में क्यों मच गया है घमासान? आखिरकार क्या चल रहा है इजराइल के अंदर और क्या पीएम मोदी पहुंचेंगे इजराइल के संसद में तो मिलेगा सरप्राइज। वहीं दूसरी तरफ कौन है वो अधिकारी जिसने कहा कि पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच में सीक्रेट दोस्ती है और भारत और इजराइल के बीच में एक बड़ी महाडील होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी इन्होंने 2 बार इतिहास रचा। पहली बार तो जब ये इजराइल की धरती पर उतरे तब, और दूसरी बार इन्होंने इतिहास रच दिया जब ये जा रहे हैं इजराइल की संसद को संबोधित करने। लेकिन क्या ये संबोधन सही तरीके से हो पाएगा या फिर कुछ समस्या है जो पीएम मोदी के रास्ते में आने वाली है? इसको लेकर नेतन्याहू दिन रात मशक्कत कर रहे हैं कि वो एक समस्या हट जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि इजराइल की एक बड़ी बेइज्जती हो जाए। वैसे आपको बता दूं, इजराइल और भारत की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन ये जो रणनीतिक संबंध है ये गेम चेंजर समझौता होने वाला है। भारत इजराइल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह साथ आ रहे हैं। मैंने आपको सोमालीलैंड के बारे में भी बताया था। भारत और इजराइल के पैटर्न को देखेंगे तो आज से 10 साल बाद जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर चलती रही तो दुनिया के इस खास ट्रेड रूट पर 2 शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। एक इजराइल होगा और दूसरा होगा भारत। सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने अपने हथियारों को बेचा भारत में भरपूर। कितना? इजराइल जितना हथियार बेचता है उसका 34% हथियार तो भारत को बेच दिया इन्होंने। कहा गया कि इजराइल ने भारत को 20.5 अरब डॉलर के हथियार भेजे हैं। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटरनेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्टरेट सीबत ने इन आंकड़ों को जारी किया। वहीं अगर इजराइल की मीडिया की बात करें तो कहा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते अब दोस्ती से काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इजराइल की हर बड़ी डिफेंस कंपनी की अभी भारत में एक सब्सिडरी है, भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही। कहा जा रहा है कि इन कदमों का मकसद है पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से इजराइल का जुड़ना। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले ब्रिगेडियर जनरल याइर कुलास, जो सिबत के प्रमुख है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि युद्ध के दौरान इजराइल और भारत मिलकर काम करते हैं। कुलास ने ये खुलासा करते हुए कहा है कि इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल अमीर बारम ने भारत को एक अहम देश बताया है और रिश्तों को गहरा करने के लिए मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट प्रमुख के एक डेलीगेशन को खुद लीड भी किया। इनका कहना है कि जब जंग होता है तो भारत में बने हथियारों से लदे जहाज इजराइल पहुंचे। विदेशी मीडिया के हवाले से इन्होंने ये बात कही। वहीं कारगिल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने तत्काल भारत की मदद के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद भेजे। ये सहयोग का एक बड़ा उदाहरण अदानी कॉरपोरेशन है, जो एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 पर आधारित भारतीय दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाती। इनके मुताबिक भारत एक सच्चा पार्टनर है और युद्ध के समय भारतीय हथियार इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां इजरायली इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा भारत ने भी भारी मात्रा में इजरायली हथियार खरीदे हैं। इस दौरान लेजर गाइडेड बम, खुफिया जानकारी, सैटेलाइट इमेजनरी इजराइल ने भारत को दी है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर जिस सटीकता से हमला किया वो बहुत हद तक इजराइल के सटीक हमलों से मिलता जुलता है। कुलास का कहना है कि भारत और इजराइल के बीच अब जो डिफेंस सौदे हो रहे हैं वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहे हैं, यानी ज्यादातर हिस्सा भारत के अंदर ही बन रहा है। कुछ मीडिया में ये भी चर्चा होने शुरू हो गए हैं कि भारत आयरन डोम से लैस होगा। पीएम मोदी की जो इजराइल यात्रा है, इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर के डिफेंस डील पर मोहर लग सकती है, जिसमें मिसाइल, एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। इस बीच इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और यमन के हूतियों के खिलाफ जंग में बहुत सफलतापूर्वक किया है।
आयरन डोम की सफलता की दर करीब 90% है। ये रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बहुत कारगर है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच ये सिस्टम भारत के लिए एक बड़ा कवच हो सकता है। लेकिन किसने ऑफर किया है? भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत यानी युरेवाच। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके और भारत में मिलिट्री हार्डवेयर बनाया जा सके। साथ ही लेटेस्ट आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग बढ़ाया जाए। पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर रेवाच ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते इजराइल जा रहे हैं। इजराइल और भारत के बीच खास संबंधों को समझना जरूरी है। हम आज भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर की तौर पर देखते हैं। इजराइल के इस दौरे के बारे में एक कैबिनेट प्रस्ताव है जिसमें बहुत सारी बातें कही जा रही है। महावाणिज्य दूत ने कहा कि अब एक गठबंधन बन रहा है मिडिल ईस्ट के देशों, कुछ अफ्रीकी देशों, साइप्रस, ग्रीस, इन सब के साथ। ये नेतन्याहू ने भी अपने बयान में कहा था और ये चीजें देखने को मिल रही हैं। आयरन डोम, अगर भारत को इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो भारत काफी तेजी से अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। ये बात तो तय है और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक समस्या भी है। पीएम मोदी के इजराइल के संसद में भाषण देने के बीच में एक हंगामा मचा हुआ है और इस हंगामा में नेतन्याहू के लिए मुश्किल ये हो रही है कि कहीं नेतन्याहू की किरकिरी न हो जाए। पीएम मोदी के इजराइल में स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पीएम मोदी इस दौरान इजरायली संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इजराइल के विपक्षी दलों ने सरकार के विवाद के कारण संसद का बायकॉट करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हो गया है कि हो सकता है कि यहाँ जिस समय पीएम मोदी भाषण दे उस समय कहीं ऐसा न हो कि आधा संसद खाली रहे। इजराइल का विपक्ष पीएम मोदी के संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस को बुलाना चाहता है। इजराइल में ये एक पुरानी परंपरा रही है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संसद में संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। हालांकि पीएम नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार इन्हें बुलाने को तैयार नहीं है। सरकार ने उनके चीफ जस्टिस बनने की योग्यता पर सवाल उठाया है। ऐसे में विपक्ष के नेता यायर लेपिड ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस इवेंट से बाहर रखती है तो विपक्षी सांसद शामिल नहीं होंगे। लेपिड ने कहा कि अगर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के साथ स्पेशल सेशन में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का बायकॉट करता है तो हम शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने नेसेट को होने वाली शर्मिंदगी की चेतावनी दी और ओहाना पर इजराइल के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी भी हाल में चीफ जस्टिस को बुलाना चाहिए। हमारी जो परंपरा है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू खाली नहीं रखेंगे संसद। ऐसे में पुराने सांसदों को न्योता दे सकते हैं ताकि वो यहाँ पर मौजूद रहे। पीएम मोदी के लिए यायर लेपिड का कहना है कि जस्टिस अमित का बायकॉट विपक्ष का भी बायकॉट है। इससे हम सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्ष नहीं चाहता है कि भारत शर्मिंदा हो जब 1.5 अरब लोगों के देश का नेता आधी खाली नेसेट के सामने खड़ा हो। तो यहाँ ये समस्या चल रही है इजराइल के संसद में। अब देखना होगा कि क्या उपाय निकालते हैं नेतन्याहू। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।